टॉपिक बच्चा स्टार्ट करेंगे। कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस पढ़ चुके, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है। सोर्स क्या रहेगा और वो कुछ कंडीशंस। क्लियर है? चलिए अब सेबी के रेगुलेशंस पढ़ेंगे। लिस्टेड कंपनी को भैया कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है और बच्चा सेबी रेगुलेशन। तो चलो सेबी रेगुलेशन स्टार्ट करें। किस ईयर में बना था बच्चा? 2018। यहाँ पे कुछ नहीं, घिसी पिटी बातें बोल रखी हैं। एक्चुअल में बच्चा कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बता दूं, पहले ये रेगुलेशन कौन सा था? 1998। इस रेगुलेशन को बदलकर कौन सा लेके आए बच्चा? 2018। तो यही सारी पंचायत उन्होंने बताई है, हिस्ट्री बताई है। एक्चुअल में हिस्ट्री बताई है। कभी एग्जाम में पूछा जाएगा क्या? ये चीजें पूछी जाएंगी। वैसे इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए सीधा आ जाओ, यहाँ नीचे एक पैराग्राफ मिलेगा आपको एंड में, सेबी के रेगुलेशन। पूर्व नालायक, पढ़ाई पे ध्यान दे। चल बच्चा सेबी के रेगुलेशन, सेबी के रेगुलेशन किस में लग रहे बच्चा? ओनली लिस्टेड। रिपीट है, पढ़ चुके कॉन्सेप्ट पहले ही। बच्चा अनलिस्टेड कंपनी को क्या कंटिन्यू करना है? कंपनीज एक्ट। रिपीट है। तो बच्चा सारी चीजें ऊपर 3 पैराग्राफ में यही सारी बातें कर रहे हैं, बस क्रक्स इन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो बस इसे मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चले चले बच्चा, ये भी क्या बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने। सेम हम क्या क्या पढ़ने वाले? सेबी के रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट और कंपनी के रूल। स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने। क्या बता दिया था बच्चा? अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट और सेबी रेगुलेशन। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट और कंपनी के रूल्स से, सेबी कंपनीज एक्ट और कंपनीज के रूल्स से। तो ये सेबी मतलब ये कौन फॉलो करेगा? लिस्टेड। ये कौन फॉलो करेगा बच्चा? लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों। और बच्चे ये रूल्स कौन फॉलो करेगा? ये किसके रूल्स है? कंपनीज एक्ट के। तो ये कौन फॉलो करेगा? अनलिस्टेड। बस इन्होंने नाम बताए, बस इन्होंने क्या बताया बच्चा? नाम। डिटेल तो पढ़ेंगे ना, ठीक। चलिए तो कुछ नहीं, इन्होंने कहा रेगुलेशंस में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट में ये सारी। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, सेक्शन 68 देखा था, 69 और 70। अभी हमने डिटेल में क्या पढ़ा? सेक्शन 68 पढ़ा था ना अभी। सेक्शन 68 का सबसेक्शन 1 क्या बताता है कि क्या क्या सोर्सेस ऑफ फंड है। आप बायबैक का जो पैसा लगाएंगे तो कहां कहां से लगाएंगे बच्चा? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड ऑफ अर्लियर इश्यू, है ना। चलिए फिर बच्चा उसमें और कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं। कुछ नहीं, नेम दे रखा है, लीगल फ्रेमवर्क दे रखा है। हाँ मतलब कंपनीज एक्ट किसको फॉलो करना है? लिस्टेड को भी करना है और अनलिस्टेड को भी। क्लियर है? चलिए आईटेक्स कंपनी, प्रोसीड्स मतलब जो आपने इश्यू किया उससे आने वाला पैसा। प्रोसीड मतलब पैसा, प्रोसीड मतलब पैसा, ठीक है। चलिए अब यहां से हमारा चालू होता है क्या? सेबी रेगुलेशन। किसका? बायबैक। अगर कोई लिस्टेड कंपनी क्या कर रही है? बायबैक, तो बच्चा फॉलो करना है। फिर रिपीट बात क्या लिखी है? सेबी रेगुलेशन अप्लाई। बायबैक करोगे तो ये वाला रेगुलेशन, ये चैप्टर पढ़ रहे किस पे एप्लीकेबल है? जब कंपनी क्या करेगी? लिस्टेड कंपनी में। लेकिन लिस्टेड कंपनी कुछ नहीं कर रही तो लगेगा क्या? लिस्टेड कंपनी जब बायबैक कर रही है या फिर जो भी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, बात हमेशा बार बार रिपीट आती रहेगी। लिखा क्या रहता है? बायबैक भी लिखा रहता है, अदर स्पेसिफाइड। इन्होंने बोल दिया भैया जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को बोल दिया जाएगा वो भी बायबैक पे तो लगेगा प्लस जो भी स्पेसिफाइड हो। क्लियर है? वापस ये रेगुलेशन तब लगेंगे जब लिस्टेड कंपनी क्या करेगी? बायबैक। दैट्स इट। चलिए इन्होंने कहा बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है, बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, बार बार यूज हो रहा है ना ये बायबैक, फिर शेयर शेयर शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? इन्होंने कहा इस रेगुलेशन में हमारा मतलब शेयर से क्या है बच्चा? इंक्लूडिंग बच्चा शेयर मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है, लेकिन हम इक्विटी शेयर उसकी भी बात करें जिसके पास क्या है? सुपीरियर वोटिंग राइट। होता क्या बच्चा? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 शेयर है, तुम्हारे पास 10,000 शेयर है। बच्चा अगर मैं वोट की बात करूं तो वोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, शो ऑफ हैंड होता है, पोल होता है, ऐसे अलग अलग वैरायटीज होती है वोट करने के, ठीक है। लेकिन बच्चा कभी कभार कंपनी ऐसे शेयर भी इशू करती है जिसमें क्या होती है बच्चा? वोटिंग राइट थोड़ी सी सुपीरियर नेचर की होती है या फिर वोटिंग राइट थोड़ी सी कम नेचर की होती है। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मेरे पास भी 10,000 शेयर है, तुम्हारे पास भी 10,000 शेयर है, लेकिन मेरे पास जो 10,000 शेयर है उसमें वोटिंग राइट ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा। मुझे वोटिंग राइट 15,000 की मिल रही। तो क्या कंपनी ऐसे शेयर इशू करती है? हाँ, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकती है। इन्होंने कहा इक्विटी शेयर अगर हम क्या कर रहे हैं? कंपनी का बायबैक, शेयर का क्या करे बच्चा? बायबैक। तो शेयर की डेफिनेशन में उन्होंने कहा नॉर्मली तो इक्विटी आता ही आता है, लेकिन बच्चा उन्होंने क्या बोल दिया? सुपीरियर जिसके पास वोटिंग राइट है वो भी कवर हो जाए। क्लियर है बच्चा? चल
अब बच्चा इन्होंने कहा इस रेगुलेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है जो कि बार बार आएंगे। चलो उन डेफिनेशंस को देखें। कुछ डेफिनेशन तुरंत समझ में आएंगे, कुछ डेफिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसमें टाइम लगेगा मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहला वर्ड क्या है, मत देखो डेफिनेशन। नॉर्मली क्या समझते हो, एसोसिएट मतलब मैं और आप एसोसिएट है, इसका मतलब क्या है साथ में। तो इन्होंने कहा भैया एसोसिएट से मतलब क्या है, कोई भी इंक्लूड अ पर्सन जो बच्चा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद शेयर होल्ड करके बैठा है, या फिर कॉम्बिनेशन किसके साथ, रिलेटिव के साथ। मैं शेयर होल्ड करके बैठी हूं और मेरे साथ मेरे रिलेटिव, तो हम लोग क्या हो गए बच्चा, एसोसिएट हो गए, मिले हुए हैं, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक्सरसाइज कर रहे हैं कंट्रोल ओवर दी कंपनी। मैं आईटेक्स कंपनी में कुछ एक कंट्रोल रखती हूँ, रॉकी सर भी रखते हैं, तो रॉकी सर और मैं क्या हो गए बच्चा, एसोसिएट हो गए। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं बच्चा, आईटेक्स कंपनी में कंट्रोल कर रहे हैं। तो व्हाट डू मीन बाय एसोसिएट। इस पूरे एंटायर चैप्टर में जहां कहीं भी एसोसिएट वर्ड आएगा तो एसोसिएट का मतलब क्या है, वो पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर होल्ड करके बैठा है और प्लस उसके रिलेटिव के साथ भी हम सब एसोसिएट कहलाएंगे। इन्होंने कहा कभी कभार क्या होता है, आईटेक्स कंपनी यादव कॉलोनी है क्या, और आईटेक्स कंपनी एक रामपुर है, ठीक है, दो कंपनी। इन्होंने कहा भैया एम्प्लॉइज ऑफिसर डायरेक्टर ऑल्सो डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बच्चा इस कंपनी के ऑफिसर, इस कंपनी के ऑफिसर, बच्चा उस कंपनी के भी ऑफिसर है, इस कंपनी के एम्प्लॉय उस कंपनी के भी एम्प्लॉय है। तो बच्चा हमारी कंपनी वो कंपनी भी क्या हो जाएगी बच्चा, एसोसिएट। क्या ये बात समझ में आए। मैं एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन की बात नहीं कर रही हूं जो हमने बचपन में पढ़ी थी। हमने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपनी का मतलब समझते थे, सब्सिडी कंपनी समझते थे, होल्डिंग कंपनी समझते थे, एक एसोसिएट कंपनी। क्या कंपनी लिखा है क्या, इन्होंने एसोसिएट की वर्ड की बस बात करी है। एसोसिएट मतलब वो पर्सन जो खुद या फिर रिलेटिव के साथ मिलकर कुछ कंट्रोल करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल। या फिर बच्चा कॉमन हो गए, दो कंपनी के क्या हो गए कॉमन, यहाँ भी एम्प्लॉय वहां भी, ठीक है। तो वहां की फैकल्टी यहाँ पढ़ाने आती है, यहाँ की फैकल्टी वहां पढ़ाने जाती है, तो हम लोग तरीके से क्या हो गए, वहां भी एम्प्लॉय है, वहां भी ऑफिसर, यहाँ भी एम्प्लॉय, यहाँ पे भी ऑफिसर, तो क्या हो गया बच्चा, एसोसिएट। क्लियर है बच्चा। चलिए, तो ये टर्म बार बार आएगा, एसोसिएट लिखा है, एसोसिएट कंपनी। दूसरा क्या लिखा है, बायबैक का एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है, प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा 1 ईयर के अंदर खत्म करना है। इन्होंने कहा बायबैक जो पीरियड है कब से स्टार्ट होता है, तो बच्चा डेट कब चालू होता है, तुम लोग बताओ। अगर 10% तक की बात है तो BR, बच्चा अगर 10% से ऊपर लेकिन 25% से कभी ज्यादा नहीं, तो ऐसा जब भी पास होगा। इन्होंने कहा स्टार्ट कब होता है, द पीरियड बिटवीन, जिस दिन बायबैक हम मानते हैं स्टार्ट होता है, तो डेट क्या है, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या पास करेंगे, रेजोल्यूशन, या फिर बच्चा जब जनरल मीटिंग में क्या पास होगा, SR। ये स्टार्ट होने का ड्यूरेशन है। बच्चा खत्म कब होगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। किसको कंसिडरेशन दे रहे, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को, जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, टू शेयर होल्डर। तो बायबैक का पीरियड स्टार्ट होने की बात बताइए और बच्चा एंडिंग। लेकिन बच्चा कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 1 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डेट जिस दिन क्या पास हुआ, रेजोल्यूशन, चाहे वो BR हो चाहे वो SR। डेट जिस दिन क्या किया बच्चा, पेमेंट कर दी, तो ये पूरा ड्यूरेशन क्या कहलाता है, बायबैक पीरियड। क्लियर है बच्चा। अब जहां कहीं भी बायबैक पीरियड आएगा तो समझ जाना स्टार्टिंग से लेके एंड की बात होगी। क्लियर है, बढ़ू आगे। नेक्स्ट कंट्रोल। बच्चा अभी मैंने बोला कि मैं और मेरा रिलेटिव मिलकर क्या कर रहा है बच्चा, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कंट्रोल की डेफिनेशन, कंट्रोल की डेफिनेशन इन्होंने बताई है क्या, क्या बोल दिया, टेक ओवर रेगुलेशन। हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में टेक ओवर, एक चैप्टर पढ़ेंगे कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को क्या करती है, टेक ओवर करती है। तो बच्चा उसमें कंट्रोल की डेफिनेशन बहुत डिटेल में दे रखी है या नहीं दे रखी, इसलिए ये अभी नहीं समझ में आएगी, ये तभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझो, टेक ओवर करने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कंट्रोल मतलब क्या है। हम किसी कंपनी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। अब कंट्रोल ना अलग अलग तरीके से होते हैं। या तो ये कंट्रोल होगा, हमारे पास क्या होगी, शेयर होल्डिंग होगी, हमारे पास इतनी पावर है ना कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हमारे पास होगी। या फिर बच्चा हमारे पास शेयर होल्डिंग वाली पावर नहीं है, लेकिन हमारे पास कौन सी है बच्चा, वोटिंग। हमारी कंपनी में इतनी चलती है कि हमें शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारी एक एक बात मानी जाती है। हम कंट्रोल करते हैं या तो डायरेक्टली शेयर खरीद के, या फिर बच्चा इनडायरेक्टली, बच्चा हमारे पास वोटिंग राइट्स है दूसरे तरीके से, या फिर बच्चा कंपनी बनाई हमने है, हमें शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी सी बड़ी चीज हमसे पूछनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, कंट्रोल की कुछ डेफिनेशन दे रखी है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये समझो कि कंपनी में हमारा दबदबा है। क्लियर बच्चा। चलिए नेक्स्ट लिखा है, पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो,
अब बार बार इस चैप्टर में देखोगे, ठीक है बच्चा। ऑड को छोड़ो जरा, पहले लॉट पकड़ते। व्हाट डू मीन बाय लॉट? ग्रुप, शेयर्स को ग्रुप में। बच्चा स्टॉक मार्केट में आप जब शेयर्स खरीदो, फॉर एग्जांपल बच्चा मैं आईपीओ की बात करूं, जब भी आईपीओ इश्यू होता है, कभी आप एक शेयर नहीं खरीदते, आप कभी भी एक शेयर खरीदते नहीं हो, लॉट्स में होते। लॉट्स मतलब क्या? ग्रुप, बंच। कंपनी बताती है कितने का बंच होना चाहिए। वापस मान लो बच्चा किसी एक XYZ कंपनी का क्या है बच्चा? आईपीओ। इस कंपनी ने बोला भाई हम चिल्लर थोड़ा ना बटोरते रहेंगे, हमारी एक शेयर की वैल्यू कितनी बच्चा? 100। एक शेयर की वैल्यू क्या है बच्चा? 100। लेकिन आपको इसे अगर खरीदना है तो लॉट्स में खरीदना पड़ेगा। कितने का बंच होगा बच्चा? एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे? 15। एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे? फॉर एग्जाम्पल 15। तो बच्चा मुझे अगर खरीदना है तो कितने पे करने पड़ेंगे? सॉरी 1500 कर दिया, ठीक है। अगर मुझे खरीदना है तो कितना खरीदना पड़ेगा? 1500। वैल्यू थोड़ा बढ़ा दूं बच्चा, 1000 कर देती हूँ ताकि 15,000, ठीक है। वापस क्या पढ़ रहे बच्चा? लॉट का मीनिंग समझ रहे। आईपीओ के टाइम पर एक शेयर नहीं खरीद सकता कोई, 2 शेयर नहीं खरीद सकता। खरीदने का रूल ही होता है या तो खरीदेगा एक लॉट, या तो खरीदेगा 2, या तो खरीदेगा 3, 4, 5। खरीदेगा तो लॉट में खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीद सकता। क्या 1.5 लॉट खरीद सकता है? 2.5 खरीदेगा, 3.5 खरीदेगा? नहीं। लॉट कंपनी डिसाइड करती है कि मेरे लॉट में कितना रहेगा। कंपनी ने डिसाइड किया मेरे लॉट में कितना रहेगा बच्चा? 15, ठीक है। 15 शेयर्स रहेगा। कंपनी 40 कर सकती है, कंपनी बच्चा 50 कर सकती है, 100 कर सकती है, कंपनी की मर्जी। अब जब कभी भी आईपीओ आएगा, ठीक है, आईपीओ का एक एग्जांपल देकर मैं दिखाऊंगी आपको कि कंपनी ने आईपीओ दिया है, ऑफर दिया है, ठीक है। तो जैसे ऑफर मैं आपको दिखाऊंगी तो आप उसे समझने के लिए धीरे धीरे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। कंपनी साफ बोलेगी कि मेरा एक लॉट 45 शेयर्स का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगल शेयर नहीं खरीदेंगे तो वो पूरे 45। अब आप कहोगे नहीं मुझे तो 50 खरीदना है, तो एक काम कर दो, एक लॉट खरीदो 5, नहीं, या तो एक या तो 2। एक लॉट में अगर 45 है तो आपको जबरदस्ती क्या खरीदना पड़ेगा? 2 लॉट, मतलब 90 शेयर्स का बंच लेना पड़ता है। दैट वाज लॉट। लॉट समझ में आ गया। लेकिन यहां पे तो लॉट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मतलब आपका लॉट कंप्लीट नहीं है, आपका लॉट कंप्लीट नहीं है, ऑड है, अजीब है। होता क्या है बच्चा, मेरे पास कितने आगे समझ लो 90। अभी मेरे एग्जांपल में एक लॉट कितने का था बच्चा? 45 शेयर्स के। मेरे पास 90 शेयर्स आगे, मतलब मेरे पास कितने लॉट्स है? 2 लॉट्स है। लेकिन कंपनी ना बीच बीच में ना, अच्छी कंपनी है, बीच बीच में डिविडेंड दे देती है ना। तो डिविडेंड तो कैश फॉर्म में दे दिया, लेकिन कभी कभार बोनस दे देती है शेयर्स। मुझे कितने दे दिए उन्होंने? 10 शेयर्स दे दिए। कितने शेयर्स दे दिए बच्चा? 10 शेयर्स। मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? 100। लेकिन लॉट अगर देखो तो लॉट कितना है? 2 ही लॉट है, लेकिन पॉइंट समथिंग। क्या 3 लॉट कंप्लीट हुआ? तो बच्चा 2 लॉट तो बिक जाएगा, लेकिन जो ये पॉइंट में आ गए, जो ये 10 शेयर है, ये कहीं के नहीं बचे। क्या ये मार्केट में बिकने लायक बचे? क्या मार्केट में लॉट में होता है जो होता है, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत जाती है। तो यहां पे रुक जाओ। इन्होंने कहा, पहले मुझे बताओ ऑड लॉट का मीनिंग समझ में आया? लॉट मतलब कंप्लीट बंच, जितना होना चाहिए, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट। खरीदा बेचा जाएगा तो लॉट के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा होगा उन सबको हम क्या बोलेंगे? ये 10 शेयर्स मेरे लिए क्या है? ऑड लॉट, मतलब कंप्लीट लॉट नहीं बना रहे। दैट वाज ऑड लॉट। अब हम यहां पे क्या पढ़ने वाले? कंपनी बायबैक करती है तो कंपनी के बायबैक करने के अलग अलग तरीके। कंपनी क्या बोलेगी? हम बायबैक कौन से शेयर्स का कर रहे हैं? ऑड लॉट का। मतलब आपका 2 लॉट कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 शेयर को क्या कर दो? कंपनी को वापस रिटर्न कर दो, बेच दो ना, पैसा मिलेगा। फ्री में दे रहे हो क्या? कंपनी से पैसा मिलेगा और थोड़ी सी मोटी रकम मिल रही है मार्केट की कंपैरिजन। तो यहां पे ऑड लॉट का मीनिंग अभी बताया है, ठीक है। ऑड लॉट मीनिंग क्या है बच्चा? स्मॉलर देन मार्केटेबल लॉट। मार्केट में जो भी लॉट चल रहा है उसके कंपैरिजन ये लॉट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, दैट वाज ऑड लॉट। क्या ये बात समझ में आई? जो भी स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफाइड है, क्लियर है? मीनिंग क्या होगा, कैसे होगा, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ये देखें, ये वर्ड बार बार आएंगे तो मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्लियर है? चलिए, सबसे पहला मीनिंग क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? एसोसिएट। देन हमने क्या पढ़ा? बायबैक पढ़ा। देन इसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये कि इतना कंट्रोल है कि चलती है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं पढ़ी, आगे पढ़ेंगे। ऑड लॉट का मीनिंग बताओ। इनकम्प्लीट लॉट्स, मार्केट में जो भी लॉट है
फॉर एग्जाम्पल 45 का लॉट है, हमारे पास 10 ही शेयर है, तो ये क्या है, मार्केटेबल लॉट से क्या है बच्चा, कम है, दैट वाज ऑड लॉट। सबसे इंपॉर्टेंट यही मीनिंग है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है, शेयर होल्डर की बात हो रही है। कि छोटे शेयर होल्डर कौन होते, कि छोटे शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास 2 लाख से ज्यादा शेयर नहीं होते। मतलब कि अगर हमने मान्यवर के है ना शेयर्स खरीदे जो 2 लाख तक नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो हम किस कैटेगरी में आएंगे, छोटे शेयर होल्डर है हम लोग। मतलब बड़े शेयर होल्डर जो लाखों में डील करते हैं, लाखों में मतलब 2 लाख से ऊपर। हम सब अभी स्टार्टिंग में कितना खेलेंगे, लाख लाख लगा देंगे क्या, बिल्कुल नहीं। मार्केट को समझ रहे हो है ना, और अगर समझ भी नहीं रहे हो, हमें मालूम है, हमें नहीं लगता कि हमें इतना पैसा लगाना चाहिए, तो ये सारे के सारे स्मॉल शेयर होल्डर्स कहलाते हैं जिन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 2 लाख से नीचे। क्लियर है बच्चा, आगे कहीं स्मॉल शेयर होल्डर आएगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, जहां कहीं भी इस चैप्टर में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आता है, दैट मीन्स वो सिक्योरिटीज कौन सी है, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। तो सुना सुना लग रहा है, इस सब याद आया, चैप्टर 9 की 10 9, क्योंकि 10 में क्या पढ़ा था, सेट इक्विटी पढ़ा था, ठीक है, ध्यान दो। चलिए स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो भी बताएगा वो होगा, प्लस साथ में क्या होगा बच्चा, इसॉप भी आ जाएगा, अदर सिक्योरिटी जो सीजी बता दे, ठीक है। अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट ऑड लॉट पढ़ा है और स्मॉल शेयर होल्डर पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट लिखा है, ये 3 चीजें बार बार आएंगी, क्या बच्चा, अभी हम पढ़ क्या रहे, इस रेगुलेशन में स्मॉल शेयर आएगा तो ये होगा सेबी के रेगुलेशन, वो भी कौन सा रेगुलेशन, ओनली फॉर बायबैक। एक्चुअली में क्या होता है ना, हर एक अपनी एक डेफिनेशन देता है, तभी तो डेफिनेशन बनाइए कि सुनो सुनो क्या किया है हमने, हमारे रेगुलेशन में इसका मतलब यही है, इससे ज्यादा इससे कम कुछ भी नहीं। क्लियर है, चलिए सबसे लास्ट, टेंडर ऑफर। बच्चा कि वो वाले टेंडर, टेंडर सुनते हो, गवर्नमेंट के टेंडर को ले, है ना, उस टेंडर का मतलब क्या होता है, ऑफर देना ही होता है। इन जनरल वर्ड की अगर मैं बात करूं, टेंडर मतलब क्या होता है, ऑफर देना। चलिए यहाँ पे टेंडर ऑफर मतलब क्या है, बायबैक जब कंपनी देती है, ऑफर देती है, तो बच्चा एक लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू देती है, एक तरीके से वो ऑफर ही तो दे रही है। व्हाट डू यू मीन बाय टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर मतलब कंपनी ऑफर दे रही है, एक लेटर दे रही है कि भैया हम आपके इतने इतने शेयर इतने इतने रुपीस में खरीद लेंगे, दैट वाज टेंडर ऑफर, खत्म। कंपनी बार बार वर्ड यूज करेगी, टेंडर दे रही है, टेंडर दे रही है मतलब कंपनी क्या दे रही है, बाय बैक का ऑफर दे रही है, दैट्स इट। क्लियर है, हाँ कंपनी तो दे रही है, बाय बैक का ऑफर कौन दे रहा है, किसको दे रही है, जो तभी तो शेयर खरीदूंगी। तो रुको मैं एक बार रीड करी, ऑफर बाय दी कंपनी, ऑफर कौन दे रहा है, कंपनी, किसको दे रहा है, टू बाय बैक इन ओन शेयर, कुछ नहीं मीनिंग लिखा है, कंपनी ऑफर दे रही है, क्यों दे रही है, ताकि क्या कर सके, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर फ्रॉम दी। ये कह रही है कि भैया ये शेयर्स किससे ले रहे, बस वो रीड करने में थोड़ा सा अजीब जा रहा है तुम लोगों को, ठीक है। वापस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ऑफर देती है, तुम लोगों को देती है, लेटर ऑफ ऑफर तुम लोग को देती है ताकि तुमसे क्या कर सके बच्चा, शेयर्स ले सके, बस उन्होंने ये लिखा है टेंडर ऑफर। क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं तो ऑड लॉट का मीनिंग समझ में आ गया, स्मॉल शेयर होल्डर का मीनिंग, टेंडर ऑफर, बाकी सब तो वही था, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चा, अगर मैं बोलूं रिपीट है, शिवानी क्या हुआ, चलो पढ़ाई करते हैं, है ना, इग्नोर मार रही मैं इस लड़की को। चलिए कंडीशन, कंपनीज एक्ट पढ़ा, अगर किसी कंपनी के आप सीएस हो तो सबसे पहला काम आपका क्या था, आर्टिकल देखना, उसके बाद क्या देखना था, बैलेंस शीट देखना था, और देखना था 10% की कितनी लिमिट आती है और 25%, ठीक है। ध्यान दो, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं तब कुछ नहीं, ठीक है। अब बच्चा यहां पे वही तो कह रहा है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, सबसे ज्यादा लिमिट कितनी है, कंपनी कभी भी 25% ज्यादा नहीं, मतलब 25% या फिर उससे कम, लेकिन 25% किसका, इक्विटी प्रेफरेंस और फ्री रिजर्व दोनों। तो इक्विटी प्रेफरेंस के बार बार लिखते हैं नहीं, लेकिन मैंने आपको बता के रखा है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको इक्विटी प्रेफरेंस दोनों देखना पड़ेगा। कंपनी में बस इक्विटी दिया है तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस है ही नहीं, वही हमारा पूरा पेडअप हो गया, ठीक है। तो पेडअप और
फ्री रिजर्व का 25%। क्लियर है, मैक्सिमम लिमिट। कुछ डिफरेंस बताया क्या हमें? नहीं, कंपनीज एक्ट वाला ही प्रोविजन है। आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या बोला है बच्चा? नेक्स्ट से बोल दिया ऑल दी शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप। सेम दूसरी कंडीशन भी कंपनीज एक्ट में ही पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब बच्चा नोट दे रखा है, मैंने इसको पॉइंट वाइज इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सेम हम पढ़ चुके। नोट दे रखा है, कंपनी जो 25% कर रही है बच्चा, अगर आपको याद हो तो हमने 25% पढ़ा था पूरा का पूरा, बट ए फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी 25% इक्विटी से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम बातें लिखी है, 25% रेगुलेशन क्या लिखा है? इक्विटी इन दैट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है, मतलब हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। पहले 10% बोर्ड रेजोल्यूशन, 25% एसआर, लेकिन इसमें पेड अप कैपिटल था, लेकिन इसी की सब कंडीशन थी 25% एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी को लेकर कभी भी 25% ज्यादा नहीं। कुछ याद आया? दिखाने की जरूरत है क्या? आ गया, चल। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिपीट है। फोर्थ क्या ये रिपीट नहीं है? सिक्योर अनसिक्योर डेट और जो भी हमारा पेड है वो फ्री रिजर्व, कौन सा रेशियो? 3:1 से कभी भी कम नहीं। मतलब अगर आपका डेट कितना है बच्चा, सॉरी अगर आपकी इक्विटी कितनी है? 1 है, तो आप इसकी जस्ट डबल। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है तो मतलब 2 लाख तक का क्या कर सकते हो? डेट ले सकते हो। उससे ज्यादा ले सकते हो क्या? नहीं। सॉरी बच्चा, अब जो ए और बी पॉइंट है इसे बस अभी मार्क करके रखना है तो रख लो, लेकिन बच्चा इसका कनेक्शन आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे उससे, तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले वो कॉन्सेप्ट समझो, फिर यहाँ पे आएंगे तभी समझ में आएगा। अदरवाइज 1 2 3 4 जो ये 4 पॉइंट है रिपीट है, इसके ए और जो बी है, इसके ए और जो बी है ये हम क्या करेंगे बच्चे? बाद में पढ़ेंगे। क्यों बाद में पढ़ेंगे? रीजन मैंने बता दिया। आगे कुछ कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड दे दिया, पहले उन्होंने यहीं दे दिया है, कॉन्सेप्ट समझाया नहीं। तो पहले मैं समझाऊंगी फिर यहाँ पे लेके आऊंगी तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। क्लियर है? तो अभी हमने क्या पढ़ा नलाइको? अभी क्या पढ़ा? ठीक है, तो 4 बातें पढ़ी, चारों को चारों क्या है? कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सेबी उसी को खींच कर बोल रहा है, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा बातें उन्होंने बोली है, एबी में देखेंगे। बढ़ू आगे, मार्क करना है, करो फटाफट। हो गया मार्क? नेक्स्ट इन्होंने का एडिशनल कंडीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब ये रिपीट नहीं है। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा मैंने, अभी कुछ अभी तक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है बच्चा, बस डेफिनेशन बताई है और बाकी सब रिपीटेशन। ठीक है, वापस आओ यहां से स्टार्ट किया था सभी, रिपीट था कि नहीं था बच्चा? बस नाम दे रखा है, कुछ पढ़ने वाला कंटेंट है क्या बच्चा? ये भी सेम बातें बोल रखी हैं, कुछ पढ़ने वाला कंटेंट है क्या? अब बस डेफिनेशन में यहां पर ये चीजें थी, लेकिन बस ये तो डेफिनेशन, अभी कॉन्सेप्ट समझाए कुछ भी नहीं। फिर बच्चा यहाँ पे ये भी रिपीट। अब आता है कॉन्सेप्ट। चलिए हेडिंग देखो क्या लिखा है, इनिशियल कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। साफ साफ बोल दिया है कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। प्लीज आप ये सारी चीजें भी चेक करना। अब आर्टिकल तो चेक करोगे, क्या करोगे? ठीक है, देन 10% 25% लिमिट तो चेक करोगे। प्लीज आप ये भी देख लेना, क्या आपकी कंपनी का प्लान क्या हो रहा है? डीलिस्ट करने का हो रहा है। अगर आपकी कंपनी का प्लान है कि आप अभी डीलिस्ट कर रहे हो और इसी डीलिस्ट के दौरान आप क्या कर रहे हो बच्चा? बायबैक, तो आपको बोल दिया आपको बायबैक करने नहीं दिया जाएगा। बच्चा इन्होंने साफ साफ बोल दिया, रुक जाओ, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है आपकी कंपनी लिस्टेड है, तभी तो सभी लग रहा है आपकी कंपनी क्या है? लिस्टेड। मैं लिस्ट हूं, मैं सभी के रेगुलेशन कब फॉलो करूंगी? जब लिस्ट होंगे। मेरी कंपनी आईटेक्स कंपनी लिस्टेड है, मुझे बच्चा बायबैक करना है। मुझे क्या करना है? बायबैक। और इसी साल में मेरा प्लान भी क्या है? डीलिस्ट होने का। बच्चा अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद होगा, स्टार्टिंग के चैप्टर्स अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, अगर आप डीलिस्ट हो रहे हो तो डीलिस्ट होने से पहले आपको क्या देना चाहिए? एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी। जब आप ऑलरेडी डीलिस्ट हो रहे हो, आप अपने शेयर होल्डर को क्या दोगे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो बच्चा बायबैक क्यों कर रहे हो? बायबैक भी क्या है? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो भैया अगर आप क्या हो रहे हो बच्चा? डीलिस्ट हो रहे हो, तो आप वैसे भी दूसरे डीलिस्टिंग के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाले, इसमें हम आपको बायबैक करने नहीं देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं, एक्चुअली में जब डीलिस्ट होते हो
दोनों में कौन बैठा है बच्चा? सेबी बैठा है। सेबी ही बताता है कि भैया क्या मार्केट की जो कैलकुलेशन है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मार्केट ड्यूरेशन की बात करता है। सेबी क्या बोलता है? पिछले 2 हफ्ते का देखेंगे या फिर पिछले 6 महीने का देखेंगे। कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है? जब भी सेबी बोलती है कि भैया प्राइस जब भी डिसाइड करोगे तो हम बताएंगे, तो एवरेज मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उसी को ध्यान रखना है। अब चाहे एग्जिट ऑफर दो, चाहे बायबैक करो, चाहे कुछ भी ऑफर दो, हमेशा सेबी प्राइस को लेकर आती है, क्योंकि नहीं चाहती है सेबी कि इन्वेस्टर के साथ कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का धोखा हो। क्लियर है? चलिए, तो एडिशनल कंडीशन ये है कि अगर आप बायबैक कर रहे हो और हमें पता चलता है आप किस प्रात में बच्चा, डीलिस्ट होने की, तो हम आपको बायबैक करने नहीं देंगे, आपका बायबैक रुक जाएगा। फिर बच्चा या तो एक हेडिंग, चुप रहो, एक हेडिंग समझ में आ गई, कब बायबैक नहीं करने दिया जाएगा? अगर डीलिस्ट हो रही। दूसरा क्या बोल रहा है? हेडिंग देखो, नेगोशिएटेड डील। बच्चा सेबी क्या बोल रहा है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को हिट नहीं करेंगे। आप बैठ गए हो पर्सनल लेवल में, किसके साथ? शेयर के साथ। नेगोशिएट करे, काम करो ना, इतने में खरीद लो। इन्होंने कहा भैया कुछ भी नेगोशिएशन नहीं करना आपको किसी भी तरीके का नेगोशिएशन। मतलब क्या? बार्गेनिंग, जो सब्जी वालों के साथ हम करते हैं कि नहीं भैया क्या कर रहे हो यार, थोड़ा ऊपर नीचे करो, या फिर बच्चा किसी भी स्टेशनरी में जाके करते हो, जो कुछ भी करते हो। इन्होंने कहा भैया बायबैक को लेके क्या नहीं करना है, बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे वो ऑन मार्केट भी नहीं करोगे, ऑफ मार्केट भी नहीं करोगे, स्पॉट ट्रांजैक्शन करो तब भी नहीं करोगे, और क्या लिखा है? चुपके अगर प्राइवेट अरेंजमेंट करने का सोच रहे हो तब भी अलाउड नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, पता कैसे चलेगा? नहीं पता चला, हो गया, करप्शन तो भरा पड़ा है। हाँ बच्चा, इन्होंने कहा हमें अगर पता चला तो फंस गए, अदरवाइज चलता तो सभी है ना। बाय तू भी नहीं बताएगा, हम दोनों नहीं बताएंगे, तो बच गए ना। लेकिन अगर पता चल गई, भनक लग गई, हवा लग गई, तो फिर फंसेंगे, अलाउड नहीं है। ठीक है? हाँ चलिए, बायबैक करना कब कब अलाउड नहीं है? पहला पॉइंट डीलेस। दूसरा, नेगोशिएशन डील करने की आप सोच रहे हो, चाहे ऑन मार्केट, चाहे ऑफ मार्केट, चाहे स्पॉट, या फिर चाहे प्राइवेट अरेंजमेंट, नेगोशिएशन अलाउड नहीं है। ये 2 बातें। अभी और बातें हैं, ये पढ़ चुके हो बच्चा। बायबैक करना अलाउड नहीं है। 1 ईयर रेकमेंड मतलब क्या था? कैलकुलेशन, आपका 1 साल का कैलकुलेशन कहां से? द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ। इस पॉइंट का मीनिंग समझा दो, रिपीट है बस ये बता दू, वो भी ध्यान नहीं दिया ना लाइक, ये वाला पॉइंट। मतलब 2 बायबैक के बीच में, तो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? 1 साल में 2 बार बायबैक दे सकते हो? नहीं। कब कब बायबैक करना अलाउड नहीं है? नेगोशिएशन डील, डीलिस्टिंग। तीसरा, अगर 1 साल का गैप नहीं हो तो बायबैक करना अलाउड नहीं है। मतलब 1 साल में 2 या 3 या 4 बार बायबैक कर दोगे क्या? नहीं। अर्पिता से अभी सारे कॉन्सेप्ट पूछने वाली मैंने, लाइक गई तू काम से, मुझे नहीं पता। 1 2 3 समझ में आ गया? पहला, डील स्टोरी तो अलाउड नहीं। दूसरा, नेगोशिएट डील करना अलाउड नहीं है। तीसरा, 1 साल का गैप रखो, उस एक ही साल में क्या बार बार बायबैक करना अलाउड है? नहीं। चौथा पॉइंट बच्चा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट होता है, हाँ ना, वेरी गुड। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसने नहीं पढ़ा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा सा भी इंट्रोडक्शन दे रही हूं, क्योंकि इसमें इतनी डेप्थ जाने की भी जरूरत नहीं है। बच्चा, जब मैं शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने की बात करती हूँ, हम अपने शेयर कैपिटल, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करता है अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, हमारा जो शेयर कैपिटल है, हमें ऐसा लग रहा है कुछ गुमशुदा लोग हैं, तो भैया इनके शेयर्स को क्या करो? खत्म करो। हम इनको ऑफर दे रहे हैं, हम इनसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर होल्डर्स है जो कि रिप्लाई नहीं कर रहे, तो भैया गुम केस हो गए। ठीक है, तो हमारे शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? रिडक्शन। इन शॉर्ट इन्होंने ये कह रखा है, अगर आपकी कंपनी की, फॉर एग्जाम्पल डीलिस्ट, अगर आपकी कंपनी की क्या चल रही बच्चा? डीलिस्टिंग चल रही, तो बायबैक करना अलाउड है क्या? सेम। अगर आपकी कंपनी में एक दूसरा प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस क्या है बच्चा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब आपकी कंपनी में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल चल रहा है तब बाय करना अलाउड नहीं है। बच्चा ये इतना ही सिंपल है। क्या डीलिस्टिंग के बारे में अभी बहुत डिटेल में जानते हो क्या? रिज्वाइन करने को बोलना, टाइम खत्म हो गया।
फोर्थ वाला पॉइंट फिर से बच्चा, जैसे बच्चा वापस ध्यान से कोई बातें नहीं करेगा, डीलिस्ट करने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, ऐसे ही शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने की एक प्रोसेस होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी इसका मतलब यही समझो कि हमारा शेयर कैपिटल है, इक्विटी, प्रेफरेंस, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो बैलेंस शीट में होती है। हम उसे बस क्या कर रहे हैं बच्चा, रिड्यूस कर रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हम अपना शेयर कैपिटल कम कर रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस, उसके बहुत खतरनाक लेवल का प्रोसेस होता है। कैसे किया जा रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस चल रही है जैसे डीलिस्टिंग की। तो अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो उन्होंने कहा उस टाइम पर कंपनी को क्या अलाउ नहीं है, बाय बाय, एक बार में एक काम करो। क्या बात समझ में आई? तो बाय बाय कब कब नहीं, डीलिस्ट भी एक प्रोसेस चल रही है, रोक दो। रिडक्शन शेयर कैपिटल भी चल रहा है, रोक दो। बच्चा नेगोशिएशन करना अलाउड नहीं है, और बच्चा प्लीज एक साल का गैप तो रखना पड़ेगा, उस एक साल में हम बाय बाय करने आपको नहीं देंगे। क्लियर है? पक्का? अब एग्जाम्पल इससे पहले भी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन सिखा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। सेम फटाफट क्वेश्चन रीड करेंगे। इन्होंने एक बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की। अब मुझे ये बताओ इस बैलेंस शीट में इन्होंने क्या इक्विटी दे रखा है, कितना, 6 लाख का दे रखा है, ठीक है। चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं बच्चा कितने के, 1 लाख के। डिबेंचर्स दे रखे कितने, 3 लाख के। बच्चा मैक्सिमम, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, व्हाट इज द मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ इक्विटी। नंबर बाद में देखना, पहले यहां देखो। मुझे बताओ कितना मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बाय करना अलाउड है? 25% किसका, इक्विटी देखना पड़ेगा बच्चा। अब मुझे बताओ, हमने तो सबसे पहले पढ़ा था कि शेयर होल्डर की परमिशन से एसआर पास के 25% पेड अप मिल जाता है। 25% किसका, पेड अप था, प्लस क्या था, फ्री रिजर्व। क्या फ्री रिजर्व है यहाँ पर? नहीं बच्चा। अब पेड अप में तो इक्विटी भी आता है और प्रेफरेंस भी आता है। क्या आपके यहाँ पे प्रेफरेंस इक्विटी दोनों दिख रहा है? हाँ। इक्विटी कितना है बच्चा, 6 लाख। प्रेफरेंस कितना है बच्चा, 1 लाख। लेकिन बच्चा इक्विटी की एक और कंडीशन थी कि एक साल में 25% इक्विटी से ज्यादा नहीं। तो प्रेफरेंस अब हमारे किसी काम का हुआ नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इक्विटी। प्रेफरेंस पूछा है क्या? इसीलिए हम प्रेफरेंस की तरफ देखेंगे भी नहीं, हमारे काम का बस क्या है, इक्विटी। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है मैक्सिमम पेड अप, मैक्सिमम क्या लिखा होता है, पेड अप। पेड अप में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैक्सिमम इक्विटी। इसीलिए बस मैं इक्विटी को देख रही हूँ, 6 लाख। अब 6 लाख का 25% कितना होता है, 1,50,000 हो गया। मैक्सिमम इक्विटी कैलकुलेट कर दिया। फिर दूसरा क्या लिखा है, नंबर ऑफ इक्विटी। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। कुछ नहीं बच्चा, इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स कितने बता दिए, डिवाइड कर लिया, 15,000। क्या ये बात समझ में आई? अब होगा क्या, हम पीछे वाला क्वेश्चन खा जाएंगे और बस मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं लेकिन समझते तो है नहीं। तो क्वेश्चन में 2 बातें थी। अगर ये कितने मार्क्स का होता बच्चा, 6 नंबर का होता मान लो, तो 3 मार्क्स इसके होते और 3 मार्क्स इसके। आप ये तो पूरे में से पूरे लाते और 3 नंबर मिलते, फिर सोचते 6 नंबर क्यों नहीं मिले बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया ही नहीं, और किया तो समझा ही नहीं। क्लियर है बच्चा? तो प्लीज अच्छे से रीड करना। हाँ, कुछ भी आ सकता है ये बात तो है। हाँ बच्चा, फ्री रिजर्व होता तो क्वेश्चन में इक्विटी पूछा था, वो फ्री रिजर्व हमारे काम के क्या नहीं, वो फ्री रिजर्व हमारे काम के क्या नहीं। लेकिन क्वेश्चन को मैंने चेंज किया। इसने क्या लिख दिया बच्चा, इन्होंने क्या बोल दिया, ओवरऑल मैक्सिमम क्वांटम बता दो, ओवरऑल मैक्सिमम क्वांटम बता दो। तो बच्चा तब आपको पेड अप प्लस फ्री रिजर्व। अगर बस बोला जाता पेड अप तो बस पेड अप देखना है, अगर बोला जाता है इक्विटी तो बस इक्विटी देखना है। अगर मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल बच्चा, इससे पहले मैंने एक एग्जांपल करवाया था, उस एग्जांपल में वापस से लेकर जा रही हूं। उस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रीड करोगे, लेके पहुंच जाऊं पहले, ये बच्चा नोटिस करो क्या लिखा है, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ क्या लिखा है, बाय बैक ऑफ शेयर, शेयर होल्डर अप्रूवल। शेयर होल्डर की अप्रूवल से मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी तक का हो जाएगा, तो 25% क्या है, 25% किसका है बच्चा, पेड अप प्लस फ्री रिजर्व। अब यहाँ पे फ्री रिजर्व है क्या, पेड अप है, शेयर कैपिटल है, लेकिन इसमें इक्विटी दे रखा है। प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस भी ऐड होता है, तो इसमें हम क्या इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और प्रेफरेंस अलग से दिया होता तो उसे भी ऐड करते। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। मैक्सिमम क्वांटम लिखा है तो पेड अप और फ्री रिजर्व, इक्विटी लिखा है तो बस बच्चा यही देखते हैं, दैट्स इट। क्या फ्री रिजर्व हमारे काम का है,
उस क्वेश्चन में क्या प्रेफरेंशियल हमारे काम का है? नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखना है। क्लैरिटी है? लिमिट आपको सब पता चल गई। तो अब बच्चा थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।